पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल दिया हो, क्या निकालना है? त्रिज्या। तो रूट अंडर कर देना है। अब देगा त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात 4:5 है। तो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या कीजिएगा, क्या होगा? स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 16:25। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? बोलिए, निकालिए जल्दी। क्या बोला है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिमाप में इस परिधि, क्या बोला है? वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो परिधि क्या होता है? 2πr। क्षेत्रफल क्या होगा? πr स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर क्या होगा? कट जाएगा। तो कितना आएगा? 2 मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। हल कीजिए। अब पूरा प्रश्न उतारना नहीं है, क्या करना है? सीधे परिधि बराबर कितना करेंगे? 462। तो लिखाया गया था वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि भी लिखाए थे। बोलिए, वृत्त की परिधि क्या बोले थे? 44/7 आर, 462। कितना से कटेगा? देखो, आर बराबर जब हम करेंगे तो 7 × 462/44 भाग दे दीजिएगा। 11 से तो कट जाएगा। 11 चौका 44, 11 दूना 22, 11 चौका 44। और भी कटेगा, 21 दूना 42, 2 दूना 4, 7 से गुना करो, 7, 7 दूना 14/2 काटो, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 73.5 क्या है? 1 नंबर। तो हम लोग क्या याद रखेंगे? बोलिए, वृत्त की परिधि, पहले भी बताए थे, वृत्त की परिधि 44/7 × r। यही होता है क्या? 2πr। जब 2πr को हल करेंगे तो कितना आएगा? 44/7 × r। साथ में अर्धवृत्त का बोलिए क्या लिखाए थे? अर्धवृत्त की परिधि बोलिए क्या होता है? πr + 2r, या कितना? 36/7 r। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। व्यास दिया है, मतलब d दिया है 14, r कितना होगा? बोलिए 7 होगा। तो अर्धवृत्त की परिधि निकलना है। क्या आएगा? बोलिए, अभी लिखाया गया अर्धवृत्त की परिधि क्या? 36/7 × r। तो 36/7, r का मान कितना रखना है? 7, 7 7 कट गया, कितना आया? 36 सेंटीमीटर। भारी है? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। परिधि दिया है त्रिज्या का अनुपात। तो बताए थे कि परिधि देगा जितना अनुपात का भी क्या होगा? त्रिज्या होगा।
ठीक है, क्योंकि दो वृत्त का परिधि लीजिएगा तो पहला वृत्त का परिधि हम ले लेते हैं 2 पाई r, दूसरा वृत्त का ले लेते हैं 2 पाई, अलग प्रकार अनुपात है, पहला का 2 और दूसरा का 3, तो 2 पाई से हट गया तो r बट्टा r, 2 अनुपात क्या आया 3 ही आया। तो क्या सीखे, जब परिधि जितना देगा उतना ही में अनुपात क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा कितना, 1 2। चलिए, तो कैसे बताए थे, याद है ना, क्या पूछा है, पुराने, तो पुराने को ऊपर रखना है, क्या रखे 2 पाई r। हाँ देखिए, पुराना, नया माने चेंजिंग, त्रिज्या क्या कर देना है, चेंज कर देना है, कितना, आधा, तो 2 पाई r, यही हो गया r बटा 2। बोलिए, 2 पाई से 2 पाई कट गया, 2 तो ऊपर जाएगा, r से r खत्म, तो 2 बटा 1 रहेगा, तो 2 अनुपात 1। ठीक है, 2 अनुपात 1। यदि इसी क्वेश्चन को दुगुना कर दिया जाए, यदि बोले कि वृत्त की त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए तो पुराने और नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन लिखा जाएगा कि यदि वृत्त की त्रिज्या दो गुनी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात बताया जाए, क्या होगा, बोलिए। वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दीजिए, यहाँ क्या किया था, आधी, तो अनुपात हो गया 2 अनुपात 1। यहाँ क्या कर रहा है, 2 गुनी, तो ऐसे ही बनाना है, पहले पुराना बोला है तो 2 पाई r, 2 पाई r, अब r के जगह पे 2 गुना लेना है, जैसे r/2 लिए है, आधा किया तो यहाँ पे क्या करना है 2r, 2 पाई से 2 पाई, r से r कट गया, तो 1 बटा 2 बचा, तो क्या होगा 1 अनुपात 2। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में। 7वां क्वेश्चन, चलिए बनाइए। तो परिधि 88 है तो इसकी त्रिज्या है, यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है कितना होगा, चौदह। वृत्त की परिधि डायरेक्ट क्या लिखाया गया, 44 बटा 7 गुने r बराबर क्या करेंगे 88, 44 दूना 88, तो r बराबर 7 दूना 14, कितना सेंटीमीटर आएगा 14 सेमी। बोलिए, अच्छा है। तो इसमें बताओ, वृत्त की परिधि 132 सेमी है तो त्रिज्या, बोलिए जल्दी, देखिए क्वेश्चन, वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करें।
21 21 आया। क्या करेंगे 44/7 आर कितना 132। क्या 44 से कटेगा 132? 44 दिया 132 तार बराबर 3 सत्ते 21 सेमी। देख लो सब। क्वेश्चन नंबर 8। यदि दो विरीतों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। किसका अनुपात यहाँ दिया है? क्षेत्रफल का। त्रिज्या का पूछा है तो √2:5 2:5। नेक्स्ट, यदि एक वृत्त की परिधि 132 है तो इसकी त्रिज्या कितना? जो जान रहे थे कि ये भी पूछेगा तो पूछ दिया 3 r बराबर 3 सत्ते 21। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो इसकी परिधि है। इसको बनाइए। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो परिधि ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल से बराबर करेंगे, परिधि देगा तो परिधि से बराबर करेंगे, त्रिज्या आ जाएगा। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई r स्क्वायर 154। अब पाई का मान 22/7 r स्क्वायर 154। 22 से काटे 22 सत्ते तो r स्क्वायर आया कितना 49। तो r बराबर 49 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 7। अब हमको क्या निकालना है? परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr, या अभी लिखाया गया है 44/7 गुने r। तो 44/7 r का मान 7 कट गया 44 सेमी। नेक्स्ट बोलिए, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात परिधि से क्या करना है? क्षेत्रफल। तो स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9 4 चौका 16 9:16। क्षेत्रफल से परिधि में आएगा तो रूट, और परिधि से क्षेत्रफल में जाएगा तो स्क्वायर। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। हल कीजिए। प्रश्न 12। क्षेत्रफल दिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बराबर करना है 38.5। ये हो गया 22/7 r स्क्वायर 38.5। क्या 11 से कटेगा? 22 से कट जाएगा। ये 11 से काटो। 11 दूना 22, 11 या 33 है, 11 5 55। ठीक है, इस यहाँ काटिए 7 को 3.5। तो r स्क्वायर बराबर ही गुना होगा ना, इधर 3.5 गुने 3.5 r निकालना है तो रूट हो जाएगा। कितना r का मान आएगा? 3.5। यही तो पूछा है। देखिए इसको कैसे हल किए, पूरा गुना नहीं करना है, दशमलव वाला क्या करते हैं पहले कटा कर देख लेते हैं। क्या किए? पाई r स्क्वायर। देखिए हल इसका, पाई का मान ले लेंगे कितना 22/7 r स्क्वायर 38.5। 2 से 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 5 55। फिर इसको काटिए, सीधा कटेगा। जब 7 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3.5।
फिर आर स्क्वायर बराबर करेंगे तो इधर तो गुना होगा, तो गुना 3.5 गुने 3.5, आर का मान निकालना है तो रूट ना चढ़ा देंगे। रूट का नियम है कि दो संख्या मिलकर एक हो जाएगा। आर का मान कितना आ गया 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। बोलिए, चलिए बनाइए इसको। 2 पाई से 4 पाई हो गया तो क्षेत्रफल क्या होगा? आधा होगा कि 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा? बोलो जल्दी। आधा होगा। यहां देखिए, सीधे बनाएंगे तब ना। परिधि दिया है तो क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए? आर चाहिए। आर चाहिए ना। तब वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर बराबर क्या दिया है? 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो आर का मान 1 आएगा। अब क्षेत्रफल इसका देख लेंगे कि पहले जो दिया था तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुने 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा क्षेत्रफल? पाई। अब यही कितना हो गया है? 4 पाई। तो 2 पाई आर बराबर कितना हो गया? 4 पाई। काटो, 2 दूना 4। अब आर का मान क्या हो गया? 2। तो क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर की जगह पर पाई गुने 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, कितना आया? 4 पाई। पहले पाई था, अब कितना आया? 4 पाई। तो क्षेत्रफल का गुना हो गया? 4 गुना। इसको बनाना होगा। चलिए अब सीधा सा दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ कितना गुना हुआ है? अरे 2 गुना हो, 2 गुना बढ़ा है ना, या काट दो। कितना कटेगा? 2। स्क्वायर करो, 2 दूना कै गुना होगा? 4 गुना। जितना आएगा उतना ही गुना होगा। एक बार और देखो, 2 पाई से बढ़कर कितना पाई हुआ है? 4 पाई। यहाँ देखो कितना हुआ है? 4 पाई। कै गुना हुआ? 2 गुना। निकालना क्या है हमको? क्षेत्रफल। तो जितना गुना हुआ है तो क्षेत्रफल के लिए क्या किया जाता है? स्क्वायर। तो 2 दूना 4, तो कै गुना हो जाएगा? 4 गुना। इतना नहीं करना है, 4 गुना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास। जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त के सेंटर से जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? व्यास। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। बोलिए जल्दी, कितना मीटर होगा? वृत्त की परिधि 44/7 गुने आर, दिया है कितना? 44। तो 44 से 44 कट गया तो आर बराबर 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। गुना कर रहा है, बोलिए 2 गुना किए थे तब कितना अनुपात आया था? 1:2। आई कितना गुना कर रहा है? तो 3:1। 3:1। 2 पाई आर, ठीक है। तो पूछा क्या है? नया। तो ऊपर क्या कर देना है? 3 से गुना, नीचे रखना है पुराना, माने 2 पाई आर। ये भी देखना है आपको एग्जाम में कि नया
पहले दिया है तो नया कहाँ रहेगा, ऊपर, पुराना माने पहले वाला, तो पहले वाला था 2 पाई आर, 2 पाई आर से कट गया, नीचे 1 बचा, तो 3/1 बराबर 3:1। यही पुराना और नया कह देगा तो 1:3। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या करना है, रूट, तो 2:3। रिपीट क्वेश्चन। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट से रचित क्षेत्रफल है, निकालिए। ये आ गया आपका किसका, मेंसुरेशन से ही है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पे निकलेगा। मिनट की सुई कितना सेंटीमीटर लंबा है, आर का मान कितना लेंगे, 21 सेमी, इसके द्वारा 10 मिनट में, 1 मिनट में कितना, अरे मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि 1 घंटा में, घड़ी का सुई 1 घंटा में कितना डिग्री, 360। 1 घंटा जब मिनट का सुई एक बार पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री घूमेगा, 360। तो 1 घंटा कै मिनट, 60 मिनट, तो 60 मिनट में घुमा कोण कितना है, 360, तो 1 मिनट में 6, 1 मिनट में कितना कोण घुमा, 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना घूमेगा, बोलिए 60 डिग्री। ठीक, अब क्षेत्रफल पूछा है तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर कितना रखिएगा, 60/360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है, 21 × 6 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूना 6, 11 दूना 22, 21 1 2, 231 है, 231। अब ऑब्जेक्टिव है तो उतना ज्यादा देर थोड़े हल करना है। नेक्स्ट, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है कितना डिग्री, अभी देखें कि 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 2 मिनट में, ठीक है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, डायरेक्ट 44/7 गुने आर, याद रखना। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, निकालिए। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, अब क्वेश्चन कितना होगा, हाँ, पाई के पदों में। वृत्त की परिधि क्या होगा, 2 पाई आर, व्यास दिया है तो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना, नीचे क्या लेंगे 2r, आर से आर कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो पाई बटा कितना बचेगा 1, तो पाई अनुपात 1 नंबर, ठीक है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उनकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चलिए, अब परिधि 22 दिया है तो त्रिज्या चाहिए, चलिए निकालिए। किसका क्षेत्रफल पूछा है, चतुर्थांश का, परिधि कितना दिया है 22, तब परिधि से आप पहले त्रिज्या निकालिए। वृत्त की परिधि क्या लिखा गया, 44/7 गुने आर बराबर कितना करेंगे 22, आर बराबर तो 7 गुने 22/44, 22 दूना 44, 7/2,
अब क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बोलिए क्या होता है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, हाँ, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7। आर मेरा कितना है देख लीजिए, 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 दूना 22, 2 से इसको काटे 3.5। क्या ये भी कटेगा? या गुना कर लीजिएगा इसको। 311 गुने 35, 385। 38.5 बाटा में क्या है? 4। हाँ, दशमलव के बाद देखिए। चलिए भाग दीजिएगा तो 9 चौका 36। इसमें तो 9 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब लगाना हो, बनाना हो, तो क्या करेंगे? पूरा नहीं करें। देख रहे हैं कि 9 चौका 36 कट रहा है, एक ही ऑप्शन में 9 दिखाई दे रहा है, तो पूरा हम क्यों कटाएंगे? एक ही पर रंग देंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए। हाँ चलिए इसको बनाइए। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए, माने परिवर्तन होने वाला कहाँ रहेगा? ऊपर। हाँ, 3:1 बिना बनाए नया बोला है, तो 2 पाई आर। आर को क्या किया है? कै गुना? 3 गुना, तो 3R लेंगे। पुराना क्या था? 2 पाई आर, तो 3/1, 3:1। चलिए बनाइए इसका। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 22 सेंटीमीटर तथा अंतर 18.5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? किस वृत्त का त्रिज्या? चलो बनाओ, कोई भी तो आएगा। ये तो संख्या वाले प्रश्न हो गया कि दो गो संख्या है, x और y, योग कितना दिया है? 22, अंतर कितना दिया है? 18.5। त्रिज्या का अनुपात। चलो हम त्रिज्या पहले का मान लेते हैं x और दूसरा का y। 22 x माइनस y कितना? 18.5। जोड़ देते हैं, y कट गया, ये कितना? 2x। जोड़ो इसको, 40.5। क्या कटेगा इससे? तो 20 दूना 40, 2 5। क्या ऑप्शन में है? 20.25। दूसरा आएगा तो घटा लेंगे, तो एक त्रिज्या x का मान कितना आएगा? 20.25, और दूसरा घटाइए 22 में से। एक दशमलव 1.75, तो 1.75 भी है। इसका मतलब क ख दोनों। आंसर क्या आपका होगा? दोनों होगा। क ख दोनों। समझ आया ना कि दो संख्याओं का योग कितना है? 22, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 18.5। तो पूछा है दोनों संख्या ज्ञात करे, माने त्रिज्या ज्ञात करे, वही निकाले, इतना आया। नेक्स्ट, अगर एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है, निकालिए कितना होगा?
अर्धवृत्त की परिधि कितना लिखा है बोलिए, 36/7 गुने r बराबर 36। 36 से 36 कट गया तो r बराबर 7 सेमी। दो वृत्तों को त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग क्या हो, बराबर हो 10। देखो यह आपके चैप्टर से क्वेश्चन है। किसका पूछा है, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। पाई बाहर आएगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर 8 का स्क्वायर इधर 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36, r निकालेंगे तो रूट होगा तो 100 कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ये तो बन जाएगा ना। पीछे बात हो रहा है, इसका मतलब है वो सभी बना लेगी, जान रही होगी ये कथी पूछ रहे हैं, इतना इजी सवाल। क्षेत्रफल का योग, तो बड़का वृत्त का त्रिज्या, अच्छा ऐसे बनाए थे आपको एक क्लास में, एक बड़े वृत्त की त्रिज्या है और दो गो वृत्त को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। पहला वृत्त का कितना 8 और दूसरा का 6 और बड़े वाला का 12 बरकार। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर और इसका पाई 8 का स्क्वायर, इधर पाई 6 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई है, 8 अठे 64, 6 छक 36, पाई से पाई कट गया तो r बराबर जोड़ेंगे तो 100, रूट करो कितना आया 10 सेमी। इसको बताइए कितना होगा, बोलो। परिधि पूछा है तो स्क्वायर तो करना है नहीं, तो 8 है 6 14, रंगो इसको, क्या 14 होगा, देख लो बनाकर। दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो बड़े वृत्त की परिधि 2 पाई बरकार, 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त का परिधि 2 पाई, r के जगह पर क्या लेंगे 8, फिर 2 पाई r के जगह पे 6, 2 पाई दोनों से कॉमन होगा तो 8 प्लस 6, 2 पाई से कट गया, r बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। दो क्वेश्चन और, इसको बनाइए अभी कितना होगा, वही क्वेश्चन है। पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। पूछा किया गया है परिधियों का योग दिया है, तो क्या पूछा त्रिज्या, तो सीधे जोड़ दीजिए 19 9 28। हाँ ये प्रश्न है, दोनों में क्या अंतर है कि क्षेत्रफल देगा तो स्क्वायर कर देना है। जैसे पहले वृत्त 8 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त 6 सेंटीमीटर। आप बोलेगा कि क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का r1 अनुपात r2,
R1 दो गो त्रिज्या का अनुपात दिया और क्षेत्रफलों का योग क्या है दिया है। क्षेत्रफलों का योग क्या है बराबर, तो दिया रहे क्षेत्रफलों का योग दिया हो तो निकालना क्या है, बड़ी त्रिज्या। यहाँ क्या है क्षेत्रफल, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर का क्या कर देंगे रूट 64 36 100 कितना 10 सेंटीमीटर। आप परिधि देगा तो सीधे क्या करना है जोड़ देना है। दो वृत्तों की परिधियां इतना है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बोलिए 9:1। कैसे स्क्वायर 3 तिहाई 9 1 का स्क्वायर 1।